आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचनों को हमारे मुंह में डाला है। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, अपने कार्यों के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया, तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ। आज परमेश्वर ने हम सभी के हृदय को, सभी के मुखों को परमेश्वर ने छुआ है और परमेश्वर कहते हैं कि देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अपने वचनों को हमारे मुंह में डाल दिया है। जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में अपने वचनों को डाला, आज वैसे ही परमेश्वर ने हमें इतने सारे वचन दिए हैं। हमारी हर एक सिचुएशन के लिए हमारे पास परमेश्वर ने वचन दिया है। हमें कैसे अपने जीवन में चलना है, कैसे अथॉरिटी को लेना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए हमें वचन दिया है। इसी प्रकार से परमेश्वर यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने कहा कि देख मैंने तेरे मुंह में अपने वचनों को डाला है, तो आज परमेश्वर ने अपने वचनों को हमारे मुंह में डाला है, हमारे हार्ट में डाला है। जब हमें ज़रूरत होती है तब हमें परमेश्वर के वचन याद आ जाते हैं और हम परमेश्वर के वचनों को याद करते हुए, अपने हृदय में ले करके और घोषणा करते हुए हम अपने जीवन को एक विजयी जीवन के साथ बिताते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर ने अपने वचनों को आपके मुख में डाला है और जब परमेश्वर ने आपको एक ऐसा अधिकारी ठहराया है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। हम में से जितने भी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हर किसी को अद्भुत रीति से रचा है और परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और परमेश्वर ने हमें जातियों के लिए, परमेश्वर ने हमें राज्यों के लिए, परमेश्वर ने हमें अधिकारी ठहराया है कि हम उसके ऊपर अधिकार रखें। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 26 आयत में परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपनी समरूपता में परमेश्वर ने हमें सजाया है और बनाया है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु ने, जैसे परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो और उजाला हो गया, जैसे परमेश्वर ने कहा अंधियारे से उजाला अलग हो, ऐसे जैसे परमेश्वर ने कहा पेड़ पक्षी सब पशु, परमेश्वर ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हो गया। तो प्रभु ने जो वचन, परमेश्वर जिस वचन को लेकर के, जिस अथॉरिटी के साथ परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की रचना की, वो वचन प्रभु ने हमारे मुख में डाले हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुझे जातियों का और राज्यों का अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए या उन्हें बचाने और रोपने के लिए। तो आज ही आप खड़े हो जाएं शैतान के राज्यों को नाश करने के लिए, उन्हें काट डालने के लिए। अपने जीवन में किसी भी प्रकार से शैतान का कोई भी कार्य ना होने दें, क्योंकि जब शैतान आपके जीवन में आता है तो आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है और आप शैतान को खदेड़े परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें नाश कर दो और काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। देखिए, आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को बनाएं और उन्हें रोपें, अपने जीवन के लिए बीज बोएं कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। इस प्रकार से आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में बनाएं, उन्हें रोपें, ताकि जब आप आज उन्हें रोपेंगे तो आने वाले समय में आप उनकी कटनी काटेंगे, आप उन फलों को आप देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने वचनों को, परमेश्वर ने कहा कि जब वो वचन, जैसे कि एक बारिश की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती है तो वो यूं ही वापस नहीं लौटती, क्योंकि जब वो भूमि पर गिरती है तो वो उपजाती है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदयों में पड़ता है और जब हमारे परमेश्वर का वचन जब हमारे
हमारे हृदय से होकर जाता है और जब हम परमेश्वर के वचनों की अपनी लाइफ के लिए घोषणा करते हैं तो वो बड़ी अद्भुत रीति से बढ़ता है और फलवंत होता है और उस पर बहुत सारे फलों को हम देख पाते हैं। हालेलुया। तो आज ही से परमेश्वर के वचनों को उठाएं और अपने जीवन के लिए घोषणा करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप आज से ही परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना शुरू करेंगे तो आज से ही उसकी कटनी काटना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज से ही करेंगे, लेकिन आपको कुछ समय के लिए हो सकता है आपको धीरज धरकर परमेश्वर के वचनों को आपको फलवंत होने के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, आप आशा रखें, क्योंकि हम जब आशा रखते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं होने देता और आप परमेश्वर पे भरोसा रखें और उन फलों को काटें। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन ने आपको बहुत ब्लेस किया होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।